हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी की एमसीक्यू सीरीज के बारे में और आज हम बात करेंगे जो सेक्शन बी है उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन को अपन कवर करेंगे। तो सेक्शन बी के अंदर मुख्य रूप से किन किन फाइलम की स्टडी थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद में उसी क्रम से अपन क्या करेंगे, उनके क्वेश्चन लेके आएंगे। बिल्कुल सीरियल से चलेंगे अपन। सेक्शन ई, सेक्शन बी, सी, डी, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग। तो सेक्शन बी है उसके अंदर फाइलम एनेलिडा की स्टडी है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है और इकाइनोडर्मेटा है। सेक्शन ए के अंदर हमने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, एस्केलमंथीज तक अध्ययन कर लिया। वो सेक्शन ए के। बी के अंदर ये टॉपिक है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। इन फाइलम है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे हमारी आगे की सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन फर्स्ट हमारा। क्वेश्चन पहला, संघ एनेलिडा की जंतुओं की सममिति होती है। सिमेट्री ऑफ एनेलिडा, एनेलिडा एनिमल्स, यानी जो एनेलिडा के सदस्य हैं फाइलम एनेलिडा के, उसके अंदर सिमेट्री कैसी होती है। पीछे की वीडियो भी साथ में आप देखते रहिए। सममिति क्या होती है पूरा मैंने डिटेल में समझा रखा है कि शरीर में अंगों का व्यवस्थापन कैसे है और सममिति का प्रकार कैसे कितने होते हैं। अरीय सममिति होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है, असममिति होती है। और एक पैटर्न भी आपको मैंने बताया था कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का, बाद में इकाइनोडर्मेटा। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर द्विपार्श्व सममिति स्थापित हो जाती है। द्विपार्श्व का मतलब एक मुख्य अक्ष के द्वारा अपन प्राणी को दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो वो द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। यहाँ अब आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में अभी यहाँ एनेलिडा फाइलम के अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी सममिति के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी फाइलम की सममिति आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए सबकी ध्यान रखनी है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, यानी आगे वाले सभी जीवों के अंदर एक इकाइनोडर्मेटा के वयस्क को छोड़ दीजिए, जैसे तारा मछली है उसके अंदर अरीय सममिति है। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में भी क्या होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है। इन सब में द्विपार्श्व सममिति मिलेगी। सभी का आपका क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एनेलिडा के सदस्यों के अंदर कौन सी सममिति मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। तो ऑप्शन आपका डी इसके अंदर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, एनिमल्स ऑफ फाइलम एनेलिडा आर। सब एनेलिडा के जंतु होते हैं, कैसे होते हैं। एडेगुए यानी एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट, सिलोमेट या नन ऑफ दीज। किस प्रकार के होते हैं एनेलिडा के सदस्य। इस कैरेक्टर को भी आप अच्छी प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं जैसे अपन ने सिमेट्री में रखा था। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना कि सिलोम क्या है। सिलोम या देहगुआ के बारे में आपको समझना है। हालांकि पीछे की वीडियो में यह भी मैंने समझा रखा, फिर समझ लीजिए। एलिमेंट्री कैनाल यानी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, देह भित्ति और आहार नाल के बीच का स्थान जो मेसोडर्म की कोशिकाओं से आस्तरित होता है क्या कहलाता है, सिलोम कहलाता है। सिलोम होती है तीन प्रकार की, उसी के आधार पर तीन प्रकार के प्राणी हो जाते हैं, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और सिलोमेट। जिनके अंदर सिलोम एब्सेंट होती है उनको बोलते हैं एसिलोमेट। जिनके अंदर आभासी देहगुआ पाई जाती है उसको बोलते हैं सुडोसिलोमेट, और जिनमें वास्तविक देहगुआ मिलती है उनको बोलते हैं सिलोमेट। तो एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य कैसे होते हैं, एसिलोमेट। एस्केलमंथीज के सदस्य कैसे होते हैं, सुडोसिलोमेट। इसके बाद में एनेलिडा से लेकर आगे वाले जितने भी प्राणी आएंगे वो सारे कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। अब आपको एनेलिडा के पूछे कि कैसे हैं, सिलोमेट। आपको पूछे आर्थ्रोपोडा के सदस्य कैसे हैं, वो भी सिलोमेट है। मोलस्का के पूछे वो भी कैसे, एंड आगे वाले सारे जो सदस्य हैं उसका पैटर्न क्या हो जाता है, सिलोमेट स्थापित हो जाता है। तो एनेलिडा के अंदर हमें पूछा है तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एनेलिडा के जंतु होते हैं वो सिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एपिडर्मिस ऑफ एनेलिडा एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ। एनेलिडा शक के जंतुओं की उपकला किसकी बनी होती है।
उपकला जो होती है एपिथेलियम होती है एनेलिडा के जंतुओं की, वो किससे बनी होती है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, सिंगल लेड कोलुमनर सेल्स, यानी एक स्तरीय स्तंभाकार कोशिकाओं की। सीधा सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक स्तरीय होती है, किसकी बनी होती है? स्तंभाकार कोशिकाओं से बनी होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ एनेलिडा के जंतुओं में उत्सर्जी अंग होते हैं। हर एक फाइलम का आपको उत्सर्जी जो अंग है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसका नाम ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको एनेलिडा के पूछा है, तो संघ एनेलिडा के जंतुओं में कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है? तो बेटा इसमें हो जाएगा नेफ्रीडिया। रिवाइज करवा देता हूं पीछे वाला। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा के अंदर ओनली क्या होता है? बॉडी सरफेस ही होता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या होती है? फ्लेम सेल्स होती हैं। एनेलिडा के अंदर क्या होती है? रेनेट सेल्स होती है। एस्केलेमिन्थेस में क्या होती है? रेनेट सेल्स होती हैं। एनेलिडा के अंदर क्या मिलते हैं? नेफ्रीडिया मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होती है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स होती है। आगे क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक फाइलम की उत्सर्जी संरचना का आपको नाम ध्यान में रखना है। तो एनेलिडा के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया, या इनको हिंदी में वृक्कक भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए लगा लीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनेलिड्स इज। एनेलिडा में आहार नाल होती है। एनेलिडा के सदस्यों की आहार नाल कैसी होती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? तो कैसी होगी? वो लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, यानी लंबी होगी और नलिकाकार। क्योंकि जो एनेलिडा के सदस्य होते हैं, एनेलिडा के सदस्यों की बॉडी भी कैसी है? ट्यूबुलर शेप है, नलिकाकार है। अब इसी के अंदर क्या होगी? इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो कैसी है? लंबी है और ट्यूबुलर है, ट्यूब के जैसी, नलिकाकार है। इसलिए नलिका के अंदर नलिका भी बोला जाता है इनके सदस्यों को, एनेलिडा के सदस्यों को, ट्यूब इन ट्यूब। यानी एक देखो ये भी नलिका जैसी है, बॉडी का बाहरी आवरण, इसके अंदर भी क्या क्या नलिकाकार एलिमेंट्री कैनाल है। तो नलिका के अंदर नलिका की सदस्यों की विशेषता है एनेलिडा के सदस्यों की। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, यानी बी आप लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ एनेलिडा के जंतुओं में गमन होता है। लोकोमोशन इन एनिमल ऑफ फाइलम एनेलिड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, यानी इनके अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर उनके बारे में पूछा है कि एनेलिडा के सदस्य किसके द्वारा गमन करते हैं, कौन सी संरचनाएं होती हैं? सीटी के द्वारा करते हैं, या पैरापोडिया के द्वारा करते हैं, या शक्कर के द्वारा करते हैं? तो जो तीनों ही संरचनाएं हैं एनेलिडा के सदस्यों में, सीटी के द्वारा भी लोकोमोशन होगा, पैरापोडिया के द्वारा भी होगा, और शक्कर के द्वारा भी। तो ऑप्शन हो जाएगा अबो आल। अब ये नाम ध्यान में रखने आपको, ऑप्शन ओनली रटना नहीं है, बोले इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन डी। इस प्रकार के क्वेश्चन का पर्पज क्या होता है कि जो संरचना है उन सबका आपको नाम याद करना, ध्यान में रखना है कि एनेलिडा के सदस्यों के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। इनके अंदर सूक भी है, इनके अंदर पार्श्वपाद भी है, और इनके अंदर चूसक भी है। अब एग्जाम में आपको हो सकता है ऑप्शन में से किसी एक का नाम दे दे और फिर पूछ ले कि इनमें से कौन सा इनका उत्सर्जी अंग है एनेलिडा का। तो ध्यान में रखिए तीनों संरचना एनेलिडा के सदस्यों में पाई जाती हैं। तो अबो आल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एनेलिडा के जंतुओं में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? Which type of circulatory system is found in the animal of phylum Annelida? एनेलिडा के सदस्यों में किस प्रकार का है? तो एनेलिडा के सदस्यों में होता है क्लोज टाइप का, यानी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है, यानी खुला और बंद। मतलब क्या होता है थोड़ा सा वो समझ लीजिए। एनेलिडा के सदस्यों में कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। तो इसका तो आप ऑप्शन लगा लीजिए बी। अब देखो इसको ओपन का और क्लोज का मतलब समझते हैं। यदि रक्त जो होता है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में रक्त क्या होता है? विभिन्न व्यास की नलिकाओं में बहता है। महाधमनी, धमनी, धमनिका, यानी ओर्टा, आर्ट्रियोल, आर्टरी, वेन, वेन्यूल, इस प्रकार से जो अलग अलग व्यास की नलिकाओं में बहता है, तो उसको बोलते हैं अपन बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। जैसे नलिका है, नलिका आगे चलकर क्या हुई? फिर ये विभाजित हो गई, ये फिर आगे चलकर और पतली नलिकाओं में, यहां जैसे कोई ऑर्गन है, यहां आकर के कैपिलरी के अंदर डिवाइड हो जाती है, यानी केशिकाओं के अंदर। तो इसके अंदर जो ब्लड आएगा, इस प्रकार के परिसंचरण को बोलेंगे अपन बंद प्रकार का परिसंचरण। लेकिन क्या होता है कि जब जो अंग होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, जैसे यहां पर चेंबर, कुछ चेंबर मिलते हैं, और इन चेंबर के अंदर क्या होते हैं?
ऑर्गन होते हैं और वो सीधे रक्त के संपर्क में रहते हैं, एक प्रकार से कहते हैं कि रक्त में डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार के परिसंचरण को बोलते हैं अपन खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र। लेकिन एनिलिडा के जो सदस्य हैं इनके अंदर मिलता बंद प्रकार का। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एनिलिडा के सदस्यों के अंदर हायर जो कोडेट होते हैं उनके समान बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एनिलिडा के जंतुओं को किन 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? एनिमल ऑफ फाइलम एनिलिडा आर क्लासिफाइड ऑफ द फॉलोइंग 3 क्लासेज। यानी वो कौन सी क्लासेज है? देखो बेटा इसका ध्यान रखिए, सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से है क्या, हमारे जनरल कैरेक्टर है। क्या पढ़ना है हमें? जनरल कैरेक्टर पढ़ने होते हैं फाइलम के और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। तो मुख्य रूप से जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चनों को आपको अच्छी प्रकार से तैयार करना। हालांकि सारे के सारे क्वेश्चन जिस प्रकार से सिलेबस है उसी प्रकार से डिजाइन किए गए, तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस प्रकार के ऑप्शन देखकर बच्चा छोड़ देता है, छोड़ना नहीं है। आपको हर फाइलम के जो क्लास है उनके नाम ध्यान में रखने। अब यहाँ पर एनिलिडा, तो एनिलिडा की क्लास हमको पूछिए कौन कौन सी है, तो पोलिकीटा होती है, ओलिगोकीटा होती है और हिरोडिनिया होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यानी एनिलिडा की तीनों क्लास है, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हिरोडिनिया नाम है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग पोलिकीटा के सदस्य जंतुओं में गमन के लिए निम्न में से कौन सी संरचना पाई जाती है? अब हमने कहा था कि जो एनिलिडा के सदस्य होते हैं उनके अंदर सूक यानी सीटी भी पाए जाते हैं, पैरापोडिया भी पाए जाते हैं और शक्कर भी पाए जाते हैं। तीनों संरचनाएं पाई जाती है। पीछे के क्वेश्चन में हमने देखा था। अब ये भी देखा था कि हमने क्लास है, पोलिकीटा है, ओलिगोकीटा, हिरोडिनिया, 3 क्लास है। अब पूछा यह गया कि जो पोलिकीटा क्लास है, पोलिकीटा के सदस्यों में उनमें से कौन सी संरचना मिलती है लोकोमोशन के लिए? बहुत सारे सूक मिलते हैं या बहुत कम सूक मिलते हैं या ओनली सूक मिलते हैं या फिर शक्कर मिलते हैं? तो देखो पोली शब्द होता है, पोली का मतलब भी होता है बहुत सारी, मैनी या बहुत सारे, और कीटा का मतलब सूक। तो नाम से क्या लग रहा है, इसके अंदर बहुत सारे क्या सूक है। तो पोलिकीटा के जो सदस्य होते हैं वो गमन किस प्रकार से करेंगे, वो किसके द्वारा करते हैं? उसके अंदर बहुत सारे सूक मिलते हैं, यानी मैनी सिटी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल्स ऑफ विच क्लास ऑफ फाइलम एनिलिडा क्लाइटेलम इज कंप्लीटली एब्सेंट? संघ एनिलिडा के किस वर्ग के जंतुओं में पर्याणिका या क्लाइटेलम पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है? पूर्ण रूप से अनुपस्थित। अब पहले तो ये समझना है कि क्लाइटेलम क्या है। या पर्याणिका पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। अब ये ओलिगोकीटा है, हिरोडिनिया है, पोलिकीटा, ये तो क्या है, इसकी क्लास है। कौन सी क्लास के सदस्यों में क्लाइटेलम पूर्ण रूप से एब्सेंट होती है? तो बेटा ये होगी पोलिकीटा के सदस्यों के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। लेकिन समझना ये बोलो क्लाइटेलम क्या है। देखो इनकी जो बॉडी होती है वो ऐसे क्या होती है, एनिलिडा के जो सदस्य होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, खंडित होती है। क्योंकि एनिलिडा शब्द का ही मतलब क्या होता है, एनुलस यानी खंडित। एनिलिडा के अंदर वो सदस्य रखेंगे जिनकी बॉडी क्या होती है, खंडित होती है, मतलब खंड पाए जाते हैं। और खंड भी कैसे होते हैं, वास्तविक खंड मिलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंट। आगे क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित, उनमें और कवर करेंगे। अब ये समझ लें कि खंडित बॉडी है। अब इसकी बॉडी में एक ऐसी कुछ खंड के अंदर एक संरचना मिलती है, मुख्यतः जैसे खंड के नंबर दिए अपन 1 2 3 4 5 ऐसे 14 से लेकर जो 17 नंबर का खंड है। जैसे अर्थवॉर्म के अंदर, केंचुए में समझिए आप, केंचुआ जो अर्थवॉर्म होता है इसके अंदर एक बैंड ऐसा पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है, एक ग्रंथिल संरचना पाई जाती है, ऐसे समझिए। यानी बॉडी के और बॉडी लंबी हो सकती है, बॉडी के अग्रभाग में एक ग्रंथिल संरचना पाई जाती है। इस ग्रंथिल संरचना को क्या बोला जाता है, क्लाइटेलम। बोलो काम क्या करती है, ये क्या करती है, कोकुन का सेक्रेशन करती है, जिनके अंदर क्या होते हैं, अंडे होते हैं, एग्स होते हैं। एग होते हैं, उनके चारों तरफ एक सेक्रेशन होता है, उसको बोल देते हैं कोकुन अपन। इनके द्वारा क्या होता है, कोकुन का सेक्रेशन होता है क्लाइटेलम के द्वारा। तो किस संघ के किस क्लास के सदस्यों के अंदर क्लाइटेलम पूर्ण रूप से एब्सेंट होगी, तो पोलिकीटा के अंदर है। अब सवाल आएगा, बोले पोलिकीटा अब तो किन के अंदर ये
कंप्लीटली पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। अगला क्वेश्चन जो है देखो इसी से रिलेटेड है। संघ एनेलिडा के किस वर्ग के जंतुओं में स्थायी परियाणिका पाई जाती है, यानी क्लाइटेलम किस सदस्यों के अंदर अपने को परमानेंट क्लाइटेलम मिलेगी? तो किनमें मिलेगी ये परमानेंट? ये मिलेगी ओलिगोकीटा के अंदर। तो ओलिगोकीटा के सदस्यों के अंदर क्लाइटेलम पाई जाएगी और पोलिकीटा के सदस्यों में पूर्ण रूप से क्या मिलेगी? ये एब्सेंट मिलती है। तो ऑप्शन आपका बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ एनेलिडा के किस वर्ग के जंतुओं में चूसक पाए जाते हैं? हमने देखा था कि सक्रिय चूसक की सहायता से एनेलिडा के सदस्य क्या करते हैं? गमन भी करते हैं। किस क्लास के सदस्यों में पाए जाते हैं? ओलिगोकीटा के सदस्यों में, पोलिकीटा के सदस्यों में, या फिर हिरुडीनिया के अंदर? तो ये हिरुडीनिया के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर लीच आती है मवेशियों के ऊपर जो चिपक कर रहती है। इस प्रकार से जैसे इसकी बॉडी होती है और बॉडी के ऊपर क्या मिलते हैं? इस प्रकार से एंटीरियर पोस्टीरियर भाग पर शक्कर पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये क्या करती है? मवेशियों की बॉडी से चिपक जाती है। तो चूसक है किसकी, कौन सी क्लास के अंदर मिलेंगे? हिरुडीनिया के अंदर मिलेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संघ का प्रमुख लक्षण है। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति, प्रेजेंस ऑफ सिलोम देहगुआ की उत्पत्ति, जॉइंटेड अपेंडेजेस संयुक्त उपांग, और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गन है, जिसने अंग तंत्र स्तर का शरीर। अब देखो चारों जो ऑप्शन है बातें, तो अब क्वेश्चन ऐसा हो कि आर्थ्रोपोडा के बारे में सत्य है तो ये सारी बातें आर्थ्रोपोडा पे लागू होती है, सारी सत्य है कि इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री भी मिलती है, इनके अंदर वास्तविक सिलोम भी मिलती है, मतलब सिलोमेट होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेज भी इनके अंदर पाए जाते हैं, इनका जो बॉडी का लेवल होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, यानी अंग और तंत्र मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसको समझिए। आर्थ्रोपोडा शब्द का मतलब समझिए। आर्थ्रोपोडा जो शब्द है, आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंटेड। क्या मतलब होता है? जॉइंटेड। पोडा का मतलब अपेंडेजेज। हिंदी में बोले तो संधित उपांग। इस नाम का मतलब भी क्या है? संधित उपांग, यानी ऐसे प्राणियों का ग्रुप है आर्थ्रोपोडा जिनके अंदर क्या मिलेंगे? संधित उपांग मिलेंगे, जॉइंटेड अपेंडेज मिलेंगे। तो ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मुख्य लक्षण है। क्या? संधित उपांग यानी जॉइंटेड अपेंडेज। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? सी। जैसा मैंने बताया ऑप्शन सारे सही है, सारे ही आर्थ्रोपोडा के सदस्यों की विशेषता है। तो एक क्वेश्चन आपका कवर उसी हिसाब से हो जाएगा। और महत्वपूर्ण या प्रमुख लक्षण कौन सा है? वो है जॉइंटेड अपेंडेजेज। यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर, जैसे हमने एनेलिडा के अंदर पढ़ा कि एनेलिडा के अंदर किन प्राणियों को रखा जिनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं? खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट मिलते हैं, उनको आर्थ्रोपोडा में एनेलिडा में रखा है। और जिन पर क्या मिलते हैं? जॉइंटेड अपेंडेज, उनको किस में रखा गया? आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया। आर्थ्रोपोडा नाम का मतलब भी क्या था? संधित उपांग। तो इसका महत्वपूर्ण ये लक्षण है। जैसे आपने इंसेक्ट को देखा होगा, किसी भी कीट को। अब इसके एक लेग की बात करें, जैसे कोक्सा होती है, ट्रोकेंटर होती है, फीमर होती है, टीबिया होती है, टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं। अब देखो हर जगह इनमें क्या मिल रही है? संधियां मिल रही है। यहाँ जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है। तो ऐसे इनके जो अपेंडेजेस है बॉडी के, उनमें क्या मिलते हैं? जॉइंट मिलते हैं। ये इनका प्रमुख लक्षण है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सोस्केलेटन ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कंपोज्ड ऑफ। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में बाह्य कंकाल होता है। किसका बना होता है बाह्य कंकाल? ये बताना है। अब आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं, आपने किसी ने इंसेक्ट को देखा होगा, इंसेक्ट के ऊपर आपको कवर दिखाई दे रहा होगा, किसका बना होता है वो? तो आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर काइटिनिक क्यूटिकल का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। काइटिनस क्यूटिकल किसका बना होता है? काइटिनिक क्यूटिकल का। क्या बना होता है? बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। किन में? आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोसील इज फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ, किस फाइलम के सदस्यों में हीमोसील पाई जाती है, किसकी विशेषता है? तो फाइलम जो आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है? हीमोसील पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एनिमल ऑफ विच फाइलम रेस्पिरेशन टेक प्लेस विथ गिल, ट्रेकिया और बुक लंग्स? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस संघ के जंतुओं में श्वसन गिल, श्वास नलिकाओं या पुष्ट फुफ्फुसों द्वारा होता है? बुक लंग्स के द्वारा। फाइलम पूछ रहा मैं, किस फाइलम के सदस्यों के अंदर किस श्वसन के लिए गिल्स भी मिलते हैं, श्वास नलिका यानी ट्रेकिया भी मिलते हैं और बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। यह विशेषता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्यों की। किसमें मिलते हैं? आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर। आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में अपन देखेंगे गिल भी मिलते हैं, यानी गिल के द्वारा भी श्वसन करते हैं, श्वास नलिकाओं ट्रेकिया के द्वारा भी करते हैं, ट्रेकिया जैसे इंसेक्ट के अंदर मिलती है, और बुक लंग्स। अब देखो नाम क्या, पुष्ट फुफ्फुस या बुक लंग्स, बुक शब्द आ रहा है। एक्चुअल में संरचना क्या होती है? जैसे बुक होती है, बुक के अंदर जैसे पन्ने होते हैं, उसकी तरह क्या होते हैं? इनकी संरचना होती है, इसलिए इनको बोला जाता है बुक लंग्स। तो ये आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इसको आप तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? विच टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन द एनिमल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा के सदस्यों का परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? ओपन टाइप का होता है या क्लोज टाइप का होता है, या इनमें होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, ओपन और क्लोज दो प्रकार का होता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर कैसा होता है? तो आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर बेटा ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का। और खुले प्रकार में बताया कि अंग डायरेक्ट किसके संपर्क में रहते हैं? रक्त के अंदर मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में जंतु किस संघ में आते हैं? Which of the following phyla includes largest number of animal? प्रोटोजोआ में सबसे ज्यादा मिलते हैं, या मोलस्का में मिलते हैं, या आर्थ्रोपोडा में मिलते हैं, इकाइनोडर्मेटा में मिलते हैं? यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो वो बेटा कौन सा? आर्थ्रोपोडा है। यानी आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर लगभग जितनी भी एनिमल डाइवर्सिटी है वो लगभग 80 से 85% डाइवर्सिटी किन के अंदर मिलती है? आर्थ्रोपोडा के अंदर ही मिलती है। यानी आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज्यादा प्राणी इसके अंदर है। और आर्थ्रोपोडा के अंदर भी इसकी जो क्लास है इंसेक्टा, जिसके अंदर सारे इंसेक्ट आते हैं, उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। फाइलम सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की क्लास में कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा सदस्य हैं? तो वो किसके अंदर? इंसेक्टा के अंदर। इंसेक्टा के अंदर कौन आते हैं? सारे इंसेक्ट्स आते हैं, कीट आते हैं सारे के सारे। यानी इंसेक्ट की भी संख्या कितनी है? लगभग 70%। यानी आर्थ्रोपोडा में भी सबसे ज्यादा संख्या इंसेक्ट की है, जो लगभग 70% है टोटल जो भी एनिमल डाइवर्सिटी है, जितने भी सदस्य हैं उनका। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका सी, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्न में से कौन सी उत्सर्जी अंग आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं? Which of the following excretory organ are found in animal of phylum Arthropoda? आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में कौन सी संरचना पाई जाती है? इनमें से आपको बताना है। नेफ्रिडिया है, या मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, या ग्रीन ग्लैंड यानी ग्रीन ग्रंथियां मिलती हैं, या फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, या किडनी मिलती है? आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर, तो आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर क्या मिलती है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड। अब आगे के क्वेश्चन में ये भी अपन देख लेंगे कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल किसके अंदर मिलती है, ग्रीन ग्लैंड किसके अंदर मिलती है। तो ध्यान रखिए, आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर श्वसन किसके द्वारा हो रहा था? गिल्स भी थे, बुक लंग्स भी थे, ट्रेकिया भी थे। वैसे उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स में मिलती है और ग्रीन ग्लैंड्स भी मिलती हैं आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर। बाकी नेफ्रिडिया किन में मिलते हैं? एनेलिडा के सदस्यों के अंदर मिलते हैं। ज्वाला कोशिका किन के अंदर पाई जाती है? प्लेटियल मंथीज के सदस्यों के अंदर। किडनी किन के अंदर मिलती है? हायर डेवलप्ड जो एनिमल होते हैं, वर्टिब्रेट जैसे होंगे, उनके अंदर क्या मिलती है? किडनी मिलती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड्स है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंपाउंड आई आर प्रेजेंट, संयुक्त नेत्र किस संघ के जंतु में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में, यानी आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं, देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको देखिए क्या लग रहा है आपको ये? कि कौन सा प्राणी लग रहा है? एक कीट लग रहा है, इंसेक्ट लग रहा है। क्या क्या इसकी बॉडी के अंदर? शरीर 3 भागों में विभाजित है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, यानी सिर, वक्ष और उदर में विभाजित है। एक इंसेक्ट है ये, विंग्स हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, 1 पेयर एंटेना, और ये क्या कंपाउंड आई है। इंसेक्ट में देखिए जो आंखें होती हैं। और इंसेक्ट किस फाइलम का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। तो संयुक्त नेत्र किस संघ के जंतु में पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा के सदस्यों के अंदर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन थे, हालांकि सभी फाइलम के कंप्लीट नहीं, पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे आगे क्वेश्चन जो भी है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के भी और क्वेश्चन देखेंगे, मोलस्का के भी देखेंगे, और इकाइनेटिक क्वेश्चन है उन पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है इनको अच्छी प्रकार से समझिए, पढ़िए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से कई सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करिए, और संभावित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पर आप विचार करिए। आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच।